नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। चाइना में एक कंपनी है जिसका नाम है मुराता। उसने ना एक अनाउंसमेंट की है। तब से चाइना की जो कम्युनिस्ट सरकार है ना वो बुरी तरह हिली पड़ी है और उसके तुरंत बाद ही ना उसने अपने जितनी भी कंपनीज और इंडस्ट्रीज है ना चाइना के अंदर उसके ऊपर लगा दिया एम्बार्गो। एम्बार्गो बेसिकली होता है एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करती है सरकार अपनी कंट्री की कंपनीज और इंडस्ट्रीज के ऊपर ताकि वो बाहर बिजनेस और ट्रेड ना कर सके। ये जो अनाउंसमेंट की है ना ये भारत के लिए बहुत खुशखबरी और हित की बात है। वो मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे। ट्रंप के टाइम में ना 2018 में ट्रंप ने छेड़ी थी ट्रेड वॉर चाइना के साथ। बेसिकली ट्रेड वॉर होती है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री की ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है या फिर टैक्स बढ़ा देती है, उसको बोलते हैं ट्रेड वॉर। तब से ना चाइना की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो भारत मूव हो गई, चाहे वो फैशन कंपनीज थी, चाहे वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, चाहे वो लेदर कंपनीज थी। और दो जो फेमस कंपनीज थी ना, एक का नाम था फॉक्सकॉन, एक का नाम था पेगाट्रॉन। ये दोनों आईफोन्स बनाती थी दोस्तों। भारत में शुरू में तो इनका प्रभाव इतना नहीं था, लेकिन बाद में अरबों डॉलर के फोन इन्होंने भारत में भी भेजे। जो पिछले साल का डेटा आया ना उसमें 12,000 करोड़ से ज्यादा इन्होंने फोन एक्सपोर्ट भी किए। आपने देखा होगा पिछले 2.5 से 3 साल में ना चाइना से कंपनी जो भारत मूव नहीं हो रही थी। वो क्यों? क्योंकि बाइडन सरकार थी और बाइडन ने ना ट्रेड वॉर बंद कर दी थी चाइना की वजह से, जिससे ना जो चाइना से कंपनी भारत मूव हो रही थी ना उसके प्रोसेस में काफी कमी आ गई थी या स्लो हो गया था। अब ट्रंप दोबारा आ गया, दोबारा ट्रेड वॉर छिड़ गई है। तब से ये जो मुराता कंपनी है ना ये जापानीज बेस्ड कंपनी है और ये ह्यूमंगस और हाईली स्किल्ड कंपनी है। ये क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाती है आईफोन्स के। फॉर एग्जांपल MLCC मल्टी लेयर सेमीसिटर कैपेसिटर्स बनाती है जो कि मदरबोर्ड काम करता है आईफोन का। और भी बड़े छोटे छोटे क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाती है आईफोन के। अब जो कंपनीज है ना सोनी होगी, निविडिया होगी या सैमसंग होगी, कैमरास बनाती है या प्ले स्टेशन बनाती है, उसके लिए भी ये क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाती है। जो इसका प्रेसिडेंट है ना उसने अनाउंस किया है अब हम ये कंपनी है ना ये हम भारत मूव करना चाहते हैं 60% से ज्यादा, और ये लीज पे ले रहे हैं फैक्ट्री कहां पे? चेन्नई के अंदर। तब से चाइनीज सरकार ने ना इन पे लगा दिया एम्बार्गो, यानी कि चाइना सरकार ना इनको रोकने की कोशिश कर रही है कि आप भारत ना जाओ। तो काइंड ऑफ टोल टैक्स यूज कर रही है और बैरियर यूज कर रही है। लेकिन ये कंपनी जो है ना ये जाएंगी, शुरू में इनको जरूर नुकसान होगा लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगी ताकि जिससे इनकी कंपनीज को आने वाले टाइम में हित हो। इसका रीजन ये है कि चीप लेबर तो दोस्तों कोई बहुत बड़ा फैक्टर ही नहीं है, क्योंकि जो लेबर रहती है ना इन कंपनीज के अंदर वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी, चाहे कहीं भी माइग्रेट हो जाए, चाहे वो अमेरिका माइग्रेट हो जाए, यूरोप हो जाए, पाकिस्तान हो जाए, बांग्लादेश हो जाए। बात है टैलेंट की। टैलेंट बहुत है भारत के अंदर IT सेक्टर को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, AI को लेके। उनको पता है कि भारत के अंदर केवल स्किल्ड लेबर ही नहीं हाईली स्किल्ड लेबर अवेलेबल है। जो आने वाले टाइम में फ्यूचर है ना भारत में हमारी कंपनी का वो बहुत ब्राइट है। तो ये एक रीजन है भारत मूव होना चाह रहे हैं। तो दोस्तों भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारत में सिर्फ जूते की और ब्रश की फैक्ट्री या फिर क्या बोलते हैं लेदर की फैक्ट्री नहीं आएगी। भारत के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज जो ना सेमीकंडक्टर प्लांट्स लगा रही हैं और बड़ी बड़ी टेक कंपनीज आ रही हैं जो भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे भारत के लिए। यदि भारत इसी राह पे चलता रहा ना तो आने वाला भविष्य जो है ना भारत का बहुत उज्जवल है। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और यदि आपको भारतीय होने पे गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद भी लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।